बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद कर दी है और इस पाबंदी के बाद सऊदी अरब के अंदर उनको दहशतगर्दी के साथ उनका लिंक जोड़ा गया है। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख, इन्होंने जुमे के खुतबे के अंदर सबको वार्न किया है और बताया है कि सऊदी अरब के अंदर तबलीगी जमात को डेंजर टू सोसाइटी करार दिया गया है और कहा है कि ये एक गेट है दहशतगर्दी के लिए। यानी इसका लिंक उन्होंने जोड़ा है कि दहशतगर्द जमात है और सऊदी अरब के अंदर इसको बैन कर दिया गया है। और उन्होंने सऊदी अरब के अंदर जितनी मसाजिद हैं जहां पर नेक्स्ट जो फ्राइडे का खुतबा होना है उसमें कहा है कि आपने सबको वार्न करना है कि सऊदी अरब के अंदर तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद है। आपने किसी के साथ कोई लिंक नहीं रखना, कोई लिंक अगर जोड़ना है कोई किसी तरह तो सजा के लिए तैयार हैं। और अगर आपको कोई भी मामला इनका नज़र आता है तबलीगी जमात का तो आप फौरी तौर पर सऊदी अरब की जो पुलिस है या अथॉरिटीज़ है उनको इन्फॉर्म करें और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और कहा कि आप पूरे सऊदी अरब के अंदर ये बता दें, हर मीडिया हर जगह पर फैला दिया है कि तबलीगी जमात आज से बैन है और इनका दहशतगर्दी के साथ ताल्लुक है, लिहाजा सब लोग इनसे दूर रहें। देखिए, अब एक चीज़ आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें कि पाकिस्तान के अंदर जो मकतबा फ़िक्र पहले सऊदी अरब से फंडिंग लेते थे और यहाँ पर उनके गुन गाते थे, ये चीज़ें ख़त्म हो गई। मोहम्मद बिन सलमान के अगर आपने दिमाग को रीड नहीं किया तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो टाइम गया अब। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान है यंग ब्लड, उनकी एज है तकरीबन 35 साल। जो उनके आबाओ अजदाद थे जिनकी एज 70, 80 या 90 साल हुआ करती थी, उनकी पाकिस्तान से अटैचमेंट, हमारे यहाँ पर मसाजिद में वो असर रसूख रखते थे, बहुत सारे उलमा इकराम ने उनके हाथों पर बैत की हुई थी। जाहिर सी बात है वहाँ से वो एड के नाम पर पैसे देते थे, यहाँ पर उनके गुन गाए जाते थे। ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। पहली बात यह है कि देखिए, तबलीगी जमात किसी दहशतगर्दी में मुलव्विस नहीं है। आप किसी भी जमात को इस तरह बैन करते हैं तो इंडिया के अंदर जो शादियां इस वक्त बज रहे हैं उनके मीडिया के अंदर, और ये कैंपेन शुरू हुई थी पिछले 1 साल पहले। हुआ यूँ था कि भारत के अंदर तबलीगी जमात को टारगेट किया गया था और कहा गया था कि इनकी वजह से कोरोना फैला। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए, जब इन्होंने पूरी तबलीगी जमात पर इतने जुल्म सितम ढाए, उनको बैन किया कि आप बाहर निकल सकते घरों से, हस्पतालों में, ये वो, पुलिस उनके दरवाज़ों पर आकर खड़ी हुआ करती थी। इसके बाद कहा गया कि अब मदारिस बंद कर रहे। ये अब जो बैन आया है ये असल में इसके बाद उन्होंने बैन लगाना है भारत के अंदर, फिर ये बैन लगेगा बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश के बाद मलेशिया और पूरी दुनिया में इन पर पाबंदी लगेगी। और फिर डिमांड की जाएगी पाकिस्तान से कि आपने तबलीगी जमात पर बैन लगाना है। और इनके जो लीडरान हैं, ये बात याद रखिएगा, इनके जो लीडरान हैं उनका नाम आपने दहशतगर्दी की लिस्ट में डालना है। ये आपसे अमेरिका ने डिमांड करनी है इसराइल के कहने पर। अगले कुछ अरसे के बाद ये जो चेन शुरू हुई है यहाँ पर नहीं रुकना। अब भारत के अंदर मामला क्या था, वहां पर कुंभ का मेला हुआ, लाखों लोग आए, लेकिन उन्होंने कहा तबलीगी जमात की वजह से कोरोना फैला है। ये नहीं उन्होंने कहा कि कुंभ के मेले में लाखों लोग आए, वहां पर वो सारे चुप थे। उनके मीडिया ने जो तबलीगी जमात के खिलाफ बातें की वो ऑन द रिकॉर्ड है, सबको पता है। देखिए, बज़ाहिर आप तबलीगी जमात को आप पाबंद करते हैं कि इन पर पाबंदी लगा दी है, फलाना कर दिए। अब आरएसएस को क्यों नहीं करते, जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा साबित हो चुके हैं? तबलीगी जमात के ऊपर तो ऐसा कोई मामला नहीं है। सऊदी अरब ने जो बैन किया है उसको आप समझ लें वो क्या है। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान ने, अब आप ये मनासिर देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर चले, हकीकत टीवी ने आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी थी कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। वहां पर सलमान खान का कंसर्ट हुआ है और सलमान खान का जो कंसर्ट है वो तकरीबन समझ लीजिए उनकी खाली कंसर्ट की, बाकी तो वहाँ पर जितने एरिया पर जो तमाम चीज़ें लगी हैं तकरीबन 2 दिनों में 20 लाख लोग आए हैं, लेकिन खाली कंसर्ट के ऊपर 80,000 टिकटें उनकी बिकी हैं और तकरीबन पाकिस्तानी 200 करोड़ रुपया उन्होंने कमाया है। अब इस 200 करोड़ के अंदर सलमान खान आते हैं, डांस करते हैं, शिल्पा आती हैं, गुरु रंधावा आते हैं, ये सारे यहाँ पर आकर उन्होंने परफॉर्म किया है। देखिए, अरबों को समझ नहीं आती, खास तौर पर याद रखिएगा
ये जो हिंदी गाने हैं, लेकिन ये गलत फहमी है। अब वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहां पर पाकिस्तानी है, वहां पर इंडियंस है, और ये जो टिकटें 2 अरब रुपया यानी तकरीबन 200 करोड़ रुपया उन्होंने एक रात में कमाया है। आप देख लें इस पूरी सूरत हाल के अंदर अगर वो 60 करोड़ रुपया दे दें खाली, मिसाल के तौर पर सलमान खान और जितने लोग आए इनको दे दे, आप परफॉर्म करने के लिए आए हैं, बाकी 40 करोड़ के आप अरेंजमेंट लगा दे, तो 100 करोड़ रुपये आखिरकार उन्होंने एक रात में कमाए हैं। तो इस सूरत हाल में उन्होंने दरवाजे खोल दिए। मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि हम ऐसा कोई मकतबा फ़िक्र या कोई चीज़ पैदा ना करें। मिसाल के तौर पर तबलीगी जमात जाकर क्या कहते थे, वो कहते थे कि देखिए ये हराम है, म्यूज़िक हराम है, ये चीज़ें हराम है, आप ये काम ना करें। अब वो कहते हैं कि एक तरफ तो हुकूमत इजाज़त दे रही है कंसर्ट्स की और ये चीज़ों की, तो दूसरी तरफ अगर ये आकर उनको कहते हैं हराम है तो सोसाइटी तो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। लिहाजा जो गलती मेरे आबाओ अजदाद ने की वो एडमिट कर चुके हैं ऑलरेडी कि हमने पैसे लेकर ये फ़िरके और ये तमाम चीज़ें की थी। अब भूल जाइएगा मोहम्मद बिन सलमान की जो थिंकिंग है, उन्होंने रोल मॉडल रखा हुआ है यूएई को। जैसे दुबई ने तरक्की की है और ज़मीन से फर्श तक वो ले गए हैं दुबई को, और पूरी वहाँ पर जो डेवलपमेंट है, मीडिया के स्टार्स हैं, सलमान, शाहरुख, ये वो दुनिया को इंटरनेशनल हब बना दिया। आप देख ले क्रिकेट मैचेस वहाँ पर हुए। तो इस सूरत हाल के अंदर वो सऊदी अरब को बनाने चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, यहाँ पर ये चीज़ें हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें उन्होंने फैसला किया है। इस सूरत हाल में वो समझते हैं कि जो तबलीगी जमात है, हमने यहाँ पर इनको ठहरने नहीं देना। अब ख़ास तौर पर जो मकतबा फ़िक्र उनके साथ मुंसलिक थे, देखिए एक तो फंडिंग नहीं आने वाली, ये भूल जाएं। वो दौर गए कि आपकी फंडिंग आती थी और वो हुक्मरान सिंपैथी पैदा करने के लिए पाकिस्तान में कहते थे कि सऊदीया के लिए बहुत ज़्यादा जुम्मे के खुतबों में उनकी तारीफ़ें की जाए। मोहम्मद बिन सलमान के अंदर ये चीज़ नहीं है। वो कहते हैं बिजनेस की बात करें, आप हमारे सामने आते, क्यों वो पाकिस्तान को कड़ी शराइत पर कर्जा दे रहे। वो कहते हैं कि हमारे बड़ों ने गलतियां की हैं, इनको साथ रखकर इनको भीख देते रहे, कभी हम तेल की भीख, कभी फलानी भीख। आप आए टेबल के ऊपर बैठे, बिजनेस की बात करें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता आप इंडियन है, पाकिस्तानी है, इसराइली है, अमेरिकन है, कौन है, आप आए टेबल पर बैठें, बातचीत करें और बैठकर मामला हल करें और हमें बताएं कि आपका फ़ायदा क्या, हमारा फ़ायदा क्या। अगर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट से हमें और आप दोनों को फ़ायदा मिलता है तो बताएं। अगर हमारे मुल्क में आकर आपको कंसर्ट और ये चीज़ों से फ़ायदा मिलता है तो बताएं। अब हम लोग ये सोच रहे थे जी सऊदी अरब कश्मीर के साथ खड़ा होगा, क्यों वो खड़ा होगा? वो कहेंगे 72 सालों में तुमने तो आज़ाद किया नहीं है, तो हम क्यों आज़ाद करें या हम आपके साथ क्यों खड़े हो? देखिए आपने जिस दिन आज़ाद करना होगा सिर्फ 12 दिन का काम है, आप ये जंग भी जीत लेंगे, सब कर लेंगे, आपने किया ही नहीं। आपने 73 साल से वो कहानियाँ कराते रहे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपने किया ही नहीं। आप देख लें आर्मीनिया अज़रबैजान की जो जंग हुई थी, उन्होंने काराबाग आज़ाद नहीं करवा लिया, 30 साल वो नहीं लड़े, लेकिन जब लड़े तो जीत लिया। आपने जिस दिन लड़ना होगा आप जीत जाएंगे। इंडिया की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कश्मीर किसी भी सूरत वो अपने पास से रख सकें, लेकिन अब कश्मीर में यूएई को उन्होंने स्टेक डाल लिया है। अब इस कश्मीर में अमेरिका है, इसराइल है, तो बताएं अब आप कहाँ लड़ेंगे? पहले तो आपने खाली लेना था भारत से। अब जो वो उनके साथ आएंगे तो वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद जिसके ऊपर हम इतना ज़्यादा उछलते हैं, अब उसको भी वो तब्दील करेंगे। ये जो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वो बदलती जा रही हैं। सो लिहाजा अपने दिमाग क्लियर कर ले अच्छी तरह कि वो गए लोग जो पूरी तरह आकर आपको फंडिंग और ये चीज़ें दिया करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो स्टेप लेने जा रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक है। उन्होंने इसको बैन करना है आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक में, और लास्ट में वो पाकिस्तान को पूरा पाबंद करेंगे कि आप इनको बैन करें, और ये बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर साबित होगा और आने वाले वक्त में ये होने जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।